हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नेम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स टाइप ऑफ कंपनीज क्या होता है। तो जो भी ऑनरशिप के बेसिस पे हम कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेकेंड है हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी और थर्ड है हमारा 1% कंपनी। सो फ्रेंड्स हम 1 बाय 1 करके एक एक करके पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट है हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट मतलब आपको पता चल रहा है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जो प्राइवेटली ऑन्ड होती है। प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 268 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोलता है? रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। जहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है शेयर ट्रांसफर करने की, अभी हम पढ़ेंगे आगे रेस्ट्रिक्शंस कैसी होती हैं। हैज मिनिमम 2, जहां पे मिनिमम 2 लोगों से कंपनी शुरू कर सकते हो और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज। फ्रेंड्स ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनीज में 200 मेंबर्स हैं, कुछ आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो आपके शेयर्स कंपनी के खरीद रखे, तो इसका मतलब 10 भी मेंबर्स हो गए। तो इसमें आपको जब 200 की काउंटिंग करोगे तो आपको ये एक्सक्लूड करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी बिल्कुल ठीक है, कोई रूल वायलेट नहीं करी। अगर उसके पास 200 मेंबर्स है, उसमें 10 ऐसे लोग हैं जो उसके प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉइज हैं, तो उन्हें हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। तो मतलब 200 मेंबर्स तक हमें अलाउ है। थर्ड है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्या है, कोई भी आप पब्लिक इन्विटेशन नहीं डाल सकते कि आप कंपनी के शेयर बेच नहीं सकते, तो पब्लिकली आप नहीं बेच सकते। इट्स नेम यूजुअली एंड्स विद प्राइवेट लिमिटेड और पीवीटी एलटीडी। तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट लिमिटेड में मोस्टली इसके नेम कैसे एंड होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड से या और पीवीटी एलटीडी। ओपीसी इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली। ओपीसी क्या होता है? ओपीसी है 1% कंपनी, भी क्या है, प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, रेस्ट्रिक्ट कर रही है राइट्स को। क्यों रेस्ट्रिक्ट कर रही है? क्योंकि कंपनी की यहाँ पे 200 मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट है। यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल इन एनी केस अगर कंपनीज के 200, कंपनी ने क्या करा, 199 मेंबर्स थे कंपनी के पास फॉर एग्जांपल, और कंपनी ने क्या करा, एक पर्सन ने यहाँ पे 3 लोगों को शेयर्स बेच दिए अपने आगे। तो अब इस केस में कंपनी के क्या है, 3 और मेंबर्स बढ़ जाएंगे और हम यहाँ पे 200 के लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे गलत है, इसलिए कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, राइट को रेस्ट्रिक्ट कर देगी। तो कंपनी के पास ये भी राइट है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर देगी, अगर 200 लोगों की लिमिट एक्सीड हो रही है तो आप वहां पे फर्दर सेल नहीं कर सकते शेयर्स की। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर देती कंपनी राइट। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हमारी है विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। तो आपको पहले प्राइवेट कंपनी का मतलब पता होना चाहिए, जो सारे पॉइंट्स ऊपर कवर है। एज पर कंपनीज एक्ट ऑफ कंपनी इज वन। कौन सी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज मिनिमम 7 मेंबर्स, कम से कम 7 लोगों का होना जरूरी और मैक्सिमम नो लिमिट। तो यहाँ पे क्या है, आप फर्दर कितने लोगों को भी शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम पर्सन्स पे लिमिट नहीं लगाई गई है। हैज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है तो आप कितने भी लोगों को आगे शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। सिक्योरिटीज बेसिकली नॉट प्रोहिबिटेड टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप जनरल पब्लिक को कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप इनवाइट कर सकते हो कि आप सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का rules. However, a private company which is the subsidiary of public company is also treated as public company. अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है बट वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, तो उसे भी हम पब्लिक कंपनी ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या होता है फ्रेंड्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, आपसे ध्यान से समझिएगा। अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती है। एक कंपनी की क्या है, लायबिलिटी मेंबर्स के लिमिटेड कर दी गई, कहाँ पे,
टू ब्रिंग सच अमाउंट इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। अगर कंपनी किसी केस में वाउंड अप होती है, कंपनी अगर बंद होती है, तो कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया गया है कि आपको ये अमाउंट लेके आना ही आना है, बट वो सिर्फ उसी केस में जहां कंपनी wound up होती है। तो कंपनी having the liability of its member limited by the memorandum to bring such amount in the events of its being wound up। जहां पे कंपनी wound up होगी तो आपको इतना अमाउंट लेके आना ही आना है। तो ये है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी फ्रेंड्स हमारा सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये भी इसी की तरह थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर limited by the memorandum to the amount if any unpaid on the share held by them। कहीं पे क्या होता है फ्रेंड्स, लाइबिलिटी कितनी है जो भी उन्होंने अनपेड अमाउंट पे कर रखा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज के 10 शेयर्स है, 100 रुपीज बनता है। अगर फुली पेड करा है तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। 10 रुपीज के 10 शेयर्स है हमारे ये। अगर किसी ने पार्टली पेमेंट करी है, फॉर एग्जाम्पल 50 पेमेंट करी है, तो 50 रुपीज की उसकी अनपेड लायबिलिटी बनती है और उसको वो लेके आनी है। ये शेयर्स के पैसे मंगा दिए जाएंगे और उसको लेके आना है। तो उसका मतलब है हैविंग, उसकी लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है, जहां तक उसके पास शेयर्स हैं। हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। और अगर किसी ने फुली पेमेंट करी है तो उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती। तो ये है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा नोट। एक नोट है, नोट में क्या है, कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। अगर हम किसी कंपनी को अनदर कंपनी का सब्सिडरी बोलते हैं तो सब्सिडरी का मतलब क्या है, इफ अदर कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर उस कंपनी ने क्या करा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कंपोजिशन है उसको कंट्रोल करा है और होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। इनमें से कोई भी, अगर दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो हम उसे कहेंगे सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। तो ये हमारा नोट है। थर्ड है फ्रेंड्स, ऐसी हमारा, हम जैसे प्राइवेट कंपनी डिस्कस करा, पब्लिक कंपनी डिस्कस करा, थर्ड है हमारा 1 पर्सन कंपनी, जिसे हम ओपीसी भी बोलते हैं, ओपीसी शॉर्ट फॉर्म में। 2013 Act introduced a new entity to the existing list, that is 1 person company। एक न्यू एंटिटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया 1 पर्सन कंपनी। बेसिकली इसमें क्या होगा, एक ही पर्सन होगा क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है 1 पर्सन कंपनी। एंड ओपीसी मीन्स अ कंपनी विद ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होगा, इसलिए इसका नाम है 1 पर्सन कंपनी। अब 1 पर्सन कंपनी खोलने की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। रूल 3 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, प्रोवाइड्स दैट ओनली अ नेचुरल पर्सन, एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन मतलब आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए। लाइक कंपनी, एक पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन, जो इंडिया का सिटीजन है एंड रेजिडेंट इन इंडिया, और इंडिया में उसका रेजिडेंट होना जरूरी है, शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। वही ओपीसी चला सकता है, इनकॉर्पोरेट कर सकता है। नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। किसी भी पर्सन को ये अलाउ नहीं है कि वो एक से ज्यादा ओपीसी खोले और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी, एक से ज्यादा कंपनी में नॉमिनी बने। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही कंपनी में इंसान इनकॉर्पोरेट कर सकता है। ओपीसी टू कंपल्सरी टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी इन बिलो केसेस। ओपीसी के पास भी एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई है, अगर वो इन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उसको अपने कंपल्सरी है कि उसको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करना होगा। जहां पे क्या है, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ओपीसी एक्सीड 50 लाख रुपीज। अगर उसकी किसी केस पे पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से एक्सीड कर जाएगी तो उसको अपने आप को कन्वर्ट करना है। सेकंड है एवरेज एनुअल टर्नओवर एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। अगर एवरेज एनुअल टर्नओवर भी 2 करोड़ से एक्सीड कर जाएगी तो उसको क्या है, अपने आप को पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी। होप सो आपको मेरा वीडियो समझ आया। आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।